हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 मैथ का पार्ट 9 लाभ हानि इस चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्नों को हल करके बताऊंगी। ठीक है, कि आपको हर एक जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और तो और क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एनिमा क्लासेस में हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, क्लास नोट्स मिलेगा और तो और प्रश्नोत्तर वीडियो भी मिलेगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक का हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है एनिमा क्लासेस में, यानी कि वाईक्यूज भी आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज भी मिलेगा। तो आप लोग प्लीज एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, और आपका जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हो काफी अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 9.1 का आपका पहला प्रश्न है कि हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि ये जो सारणी है, ठीक है, इसको आपको हल करना है और इस सारणी को पूरा करना है। और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, मैं बता रही हूँ पहले ही कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, ठीक है, या अगर ज्यादा है तो फिर आप क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से कम है, मतलब ज्यादा है, तो फिर आपका हानि होगा। तो फिर हानि के साथ साथ आपको हानि परसेंटेज में ही लिखना है। ठीक है, ये दोनों फिर बॉक्स नहीं भरना है। अगर आपका क्रय मूल्य जो है वो विक्रय, और अगर जो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब है कि आपको लाभ हो रहा है। तो फिर आप लोग लाभ का बॉक्स और फिर लाभ का बॉक्स बस भरिएगा। ठीक है, और लाभ का जो प्रतिशत है वो इसमें भरा हुआ है और प्रतिशत निकालिएगा। ठीक है, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 250, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 225, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये दो चीज दिया हुआ है और इसमें क्या है कि क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है विक्रय मूल्य से। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि हानि हो रहा है तो हानि का निकालेंगे, हानि कितना हो रहा है, कितना पैसा का वो निकालेंगे इसमें, और कितना परसेंटेज हानि हो रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी सामान जो है वो कितना में खरीदा गया है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी सामान जो है वो कितना में बेचा गया है। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो आप लोगों को इसमें अगर क्रय मूल्य आपका इसमें दिया हुआ है 250, यानी कि 250 में खरीदा गया है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 225 में बेचा गया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हानि हो रहा है। तो हानि को हम लोग निकालेंगे, कितना का हानि हो रहा है और कितना परसेंटेज का हानि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिया है, चूंकि दिया है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 रुपए, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 225 रुपए, तो इसलिए क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि का आप लोग कैसे निकालिएगा, हानि को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग, इसका एक फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है 250, और विक्रय मूल्य कितना है 225। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो हानि कितना हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। ठीक है, 25 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक है, और तो और फिर हम लोग हानि परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो हानि परसेंटेज का फॉर्मूला है आपका हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा है 25 रुपया, 25 लिखे फिर इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना था 250। फिर इसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0 खत्म और 25 से 25 खत्म, तो 10% जो है वो हानि आपका हो रहा है। तो आप लोग इसमें फिर भरिएगा 25%
आपका निकला रुपया, ठीक है, हानि, और 10% आपका निकला हानि परसेंटेज, ठीक है, उसको भरिएगा। सेकंड में आपका दिया हुआ है कि अगर क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य आपको निकालना है कि कितना होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ आपका 30% दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, 30% लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, ठीक है। लाभ हो रहा है तो आप लोग विक्रय मूल्य का आपको निकालना होगा और कितना लाभ हो रहा है ये निकालना होगा, ठीक है। तो हल हम लोग इसमें क्या करेंगे, चूंकि दिया है क्रय मूल्य इक्वल टू 750 रुपए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, और तथा लाभ दिया हुआ है 30%। तो लाभ कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। तो लाभ हम लोग निकालेंगे, कि लाभ कितना रुपए का हुआ है, ठीक है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य इक्वल टू जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू लाभ इंटू 100 कितना, क्रय मूल्य कितना है 750, 750 को लिखेंगे, फिर 30, तो इसको हम लोग काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 जो दिया हुआ है, अगर ये 30 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका एक स्टेप होगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर, तो ये दोनों काटेंगे, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ठीक है। फिर लाभ को हम लोग इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर, ठीक है, इक्वल टू 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 इक्वल टू 2 to 5, ठीक है, इन लोग दोनों इंटू करेंगे तो 2 to 5 आपका आ जाएगा लाभ, यानी कि 225 लाभ हुआ है। फिर हम लोग इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हुआ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का आपका फॉर्मूला है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य जो है वो निकल जाएगा। तो 750 प्लस 225 इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 775 रुपए आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य। उसी तरह यहाँ पे हम लोग भर देंगे विक्रय मूल्य 775 और लाभ कितना रुपए का हुआ है, 225 रुपए का हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है, मतलब दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपए और लाभ दिया हुआ है 20 रुपए। तो 450 रुपए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20 रुपए लाभ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि कोई सामान को खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, तो क्रय मूल्य निकालना होगा। और अगर लाभ रुपए दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत को हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हल करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। चूंकि दिया है विक्रय मूल्य इक्वल टू 450 तथा लाभ इक्वल टू 20 रुपए, ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू, क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य और लाभ को माइनस करेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 450 दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ठीक है, और माइनस लाभ दिया हुआ है 20 रुपए, तो 20 लिखेंगे, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 430। अब क्रय मूल्य निकला तो लाभ दिया हुआ है कि लाभ रुपए दिया हुआ, तो हमको लाभ प्रतिशत भी निकालना होगा। लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपका होता है लाभ इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका हम लोग बैठाएंगे, लाभ है 20 रुपए इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 430 रुपए, क्रय मूल्य निकाले ना अभी हम लोग 430 रुपए, 430 करेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और 43, इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4.65% आपका निकल जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत जो है वो 4.65% हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे भर देंगे, क्रय मूल्य मैंने बताया आप लोगों को 430 रुपए और परसेंटेज कितना आया 4.65%, ठीक है। चौथा प्रश्न में आपका क्या क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 650 रुपए, ठीक है, और हानि दिया हुआ है 15%, हानि दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, और हानि दिया हुआ है तो हानि कितना हानि हुआ है, यानी कितना रुपए का हानि हुआ है ये निकालेंगे, ठीक है। चूंकि दिया है
क्रय मूल्य इक्वल टू 650 रुपए तथा हानि परसेंटेज दिया था 15%, हानि परसेंटेज 15%। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे। हानि इंटू यानी कि कितना रुपए का हानि हुआ है उसको निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य इक्वल टू 15। तो हानि इंटू 100 बाई 650 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ था। फिर इसको काटेंगे हम लोग, 0 से 0 खत्म, और ये 5 का पहाड़ा में, ये 13 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, 15 हो गया। फिर इक्वल टू 2 इंटू हानि इक्वल टू 15। 13 को इधर ले आए तो यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया 13। तो 2 इंटू हानि, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 195 हो गया आपका। फिर हानि जब इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो इसको अगर इक्वल के इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 195 बाई डिवाइडेड 2। चूंकि हानि इक्वल टू, इसलिए हानि कितना हो जाएगा 97.5 रुपए। ठीक है, इन लोग दोनों को काटेंगे तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो 97.5 रुपए हानि निकल जाएगा। ठीक है, अब हानि निकला तो हम लोग को विक्रय मूल्य भी निकालना होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य आपका दिया हुआ था 650 और माइनस में हम लोगों ने हानि निकाला था 97.5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 552.5 रुपए का विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। तो उसको भर देंगे हम लोग, 552.5 रुपए का विक्रय मूल्य हुआ और हानि कितना हुआ 97.5 रुपए का हानि हुआ। ठीक है, 5वां नंबर हम लोग का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 और हानि दिया हुआ है 200। तो इसमें हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना होगा और हानि परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, तो 5वां का दिया है क्रय मूल्य इक्वल टू 1000 तथा हानि दिया हुआ है आपका 200 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि इक्वल टू 1000 प्लस 200। तो इसलिए क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 1200, दोनों को ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आपका होता है हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। तो हानि आपका कितना हुआ था 200 रुपए का हानि हुआ था, 200 रुपए का हानि हुआ था। तो 200 इंटू 100 और क्रय मूल्य को हमने निकाला था 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए। फिर इन लोग दोनों को काट देंगे, 2 0 खत्म। फिर इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो 16.6 आपका निकल जाएगा हानि परसेंटेज। ठीक है, फिर इसको हम लोग यहाँ पे अपना बॉक्स में भर देंगे सारणी में। 1200 रुपए आपका क्रय निकला और हानि परसेंटेज निकला 16.6% हानि निकल गया। ठीक है, इतना सारा फॉर्मूला है इसमें, तो आप लोगों को फॉर्मूला भी मैं बता दे रही हूँ। महत्वपूर्ण फॉर्मूला कुछ है। पहला है विक्रय मूल्य। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ आप लोग लिखिएगा, यानी कि लाभ फॉर्मूला बैठाइएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ आप लोग फॉर्मूला में लिखिएगा। ठीक है, तीसरा है विक्रय मूल्य। फिर से आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा, यानी कि हानि का विक्रय मूल्य निकालना होगा कि हानि कितना हुआ है उसका, तो आप लोग क्रय मूल्य माइनस हानि निकालिए, हानि लिखिएगा तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर है चौथा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, 5वां में आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला विक्रय मूल्य आप बोलिएगा कि मैडम दोनों विक्रय मूल्य ही निकालना है, तो फिर यहाँ फॉर्मूला दोनों में अलग अलग क्यों है? तो आपको अलग अलग क्वेश्चन भी तो रहेगा ना, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन में अगर लाभ दिया हुआ रहेगा, अगर मतलब लाभ कैसे होगा, जब कोई भी वस्तु को आप कम में खरीदिएगा और बेचिएगा ज्यादा में। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य आपका कम दिया हुआ रहेगा और विक्रय मूल्य ज्यादा दिया हुआ रहेगा, तो आपका लाभ भी प्रतिशत में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्रय मूल्य जब आप लोग निकालिएगा
तो उस टाइम पे आपका जो लाभ रहेगा वो कम रहेगा, यानी कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और लाभ कम रहेगा, तब आप इसका ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा क्रय मूल्य निकालने में। ठीक है, उसी तरह जब विक्रय मूल्य जब आप लोगों को निकालना होगा तो आप लोग देखिए क्रय मूल्य आपका कम दिया हुआ रहेगा और जिसमें हानि आपका हो रहा होगा। ठीक है, तब आप जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारा फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको बैठाना है ये समझ में अच्छे तरीका से आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा में क्या होगा आपका लाभ का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, छठा में हानि निकालने के लिए आपका होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा लाभ इंटू 100 डिवाइडेड में क्रय मूल्य। ठीक है, फिर आपका हानि प्रतिशत निकालने में आपका फॉर्मूला होगा हानि इंटू 100 डिवाइडेड में क्रय मूल्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना में खरीदा है, कितना में बेचा है, तो लाभ और हानि को आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, पहला में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक कुर्सी 200 रुपए में खरीदी गई तथा 250 रुपए में बेची गई। ठीक है, तो एक कुर्सी जो है 200 रुपए में खरीदा गया है और 250 रुपए में बेचा गया, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाभ का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व में क्या होगा, चूंकि कुर्सी का क्रय मूल्य 200 रुपए था तथा विक्रय मूल्य 250 रुपए है, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम लोग पहले निकालेंगे कि लाभ कितना हो रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 250 माइनस 200, तो लाभ कितना हो रहा है 50 रुपए का हो रहा है। अब लाभ परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 50 लिखेंगे इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आप लोग का 200, तो 200 लिखेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 का पहाड़ा में 1 बार में और ये 25 बार में, तो 25 आपका लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश 425 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेची गई है। कोई डिक्शनरी है जिसको 425 रुपए में खरीदा गया है और बेचा कितना गया है 400 रुपए में। तो आप लोगों को अच्छे समझ में हो रहा है कि इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है वो इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कोई डिक्शनरी है जो इतना रुपए में खरीदा गया और इतना में बेचा गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है ये हम लोग को निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। चूंकि डिक्शनरी का क्रय मूल्य 425 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 400 रुपए है, इसमें पता चल रहा है हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है उसको निकालेंगे पहले। क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला होता है हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 425 है और विक्रय मूल्य 400 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि हानि कितना हो रहा है 25 रुपए का। ठीक है, फिर हानि परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। हानि परसेंटेज कितना होगा, हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला है हानि परसेंटेज का, इक्वल टू हानि कितना हुआ है 25 रुपए का, 25 लिखेंगे इंटू 100, और क्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 425, तो 425 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 का पहाड़ा में ये 85 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 5 का पहाड़ा हम काटेंगे, ये 1 बार में कटेगा और ये 17 बार में कटेगा, तो 100/17 इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5.88% आपका हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना निकलेगा 5.88% आपका हानि निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में, एक कमीज 150 रुपए में खरीद कर 225 में बेची गई है। कोई कमीज है जिसको 150 रुपए में खरीदा गया है और 225 में बेचा गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लाभ कितना हो रहा है इसको निकालेंगे और लाभ का परसेंटेज को भी निकालेंगे। चूंकि कमीज का क्रय मूल्य 150 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 225 रुपए है, तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 225 माइनस क्रय मूल्य कितना है 200, क्रय मूल्य कितना है
150, तो 150 दोनों को माइनस करेंगे तो 75 रुपए का आपका लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 75 रुपए का। अब लाभ परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ कितना का हुआ है? 75 रुपए का। 75 रुपए लिख लेंगे, उसके बाद इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 150 रुपए। 150 रुपए को भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन लोग को काटेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में 15 का पहाड़ा में ये एक बार में और ये 5 बार में कट जाएगा। इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 50%। तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ प्रतिशत 50%, ठीक है। 50% का लाभ आपका इसमें हो रहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एक फ्रॉक 250 रुपए में खरीद कर 150 में बेची गई। कोई फ्रॉक है जिसको 250 में खरीदा गया है और 150 में बेचा गया, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हानि हो रहा है। तो हानि कितना का हो रहा है उसको निकालना है और प्रतिशत भी निकालना है, ठीक है। तो चौथा का हल में क्या होगा? चूंकि फ्रॉक का क्रय मूल्य 250 रुपए दिया हुआ है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपए है, तो हानि हो रहा है। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 250 माइनस विक्रय मूल्य 150 इक्वल टू 100 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हानि कितना निकला? 100 रुपए, ठीक है। अब हानि परसेंटेज निकालेंगे। तो हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ है? 100 का, तो 100 लिखेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका? 250 रुपए, तो 250 लिखेंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर 5 का पहाड़ा में कटेगा यहाँ पे 5 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। फिर ये कटेगा आपका 5 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में ये 1 बार में और ये 20 बार में। 20 इंटू 2 आपका हो जाएगा 40%, यानी कि हानि का परसेंटेज जो है वो आपका निकल जाएगा 40%, ठीक है। तीसरा प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि एक टीवी 5500 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई टीवी है जिसको 5500 रुपए में खरीदा गया है और उसमें प्रतिशत कितना का लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। यानी कि कितना में बेचा गया है तब जाके वो 25% का लाभ हुआ है, इसको निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे हल करके। टीवी का क्रय मूल्य 5500 रुपए तथा लाभ 25% दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका होता है क्रय मूल्य इंटू, आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा यहाँ से जो फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंटेज डिवाइडेड में आपका हो जाएगा 100। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 5500 लिखेंगे इंटू 100 प्लस लाभ कितना दिया हुआ है? 25%, 25 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 55 इंटू 125 इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6875 रुपए आ जाएगा। अतः टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6875 रुपए होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न में पूछा गया है एक साइकिल को 2500 में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई थी? मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 2500 में साइकिल खरीदा गया है और 20 रुपए का हानि में बेचा गया है, तो कितना में बेचा गया है ये आप लोग को निकालना है। तो हम लोग इसका हल कर निकालेंगे। साइकिल का विक्रय मूल्य इक्वल टू 2500 रुपए हो जाएगा। हानि कितना दिया हुआ है? 20 रुपए। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 2500 को लिखेंगे इंटू 100 की जगह पे 100 और 100 माइनस हानि, तो 100 और माइनस हानि 20 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 80 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 2 का पहाड़ा में ये 4 बार में कटेगा और ये 6 to 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये काटेंगे तो यहाँ पे फिर ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है।
फिर इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3125 रुपए। तो अतः करके आप लोग लिखिएगा, अतः साइकिल 3125 रुपए में खरीदी गई थी। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपए में खरीदी गई थी। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, एक रेडियो 540 में खरीदी गई तथा 10 रुपए लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें विक्रय मूल्य आप लोग को निकालना है। तो चूंकि रेडियो का क्रय मूल्य दिया हुआ है 540 रुपए और लाभ दिया हुआ है 15 रुपए, इसका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100 लिखिएगा। 540 आपका दिया हुआ है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15, तो डिवाइडेड में 100 करिएगा। फिर इसको आप लोग 540 इंटू इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 115 डिवाइडेड में 100। फिर हम लोग इसको काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, फिर ये 2 का पहाड़ा में 5 बार में और ये 27 आ जाएगा 2 का पहाड़ा में। फिर इसको काटेंगे 5 का पहाड़ा में, ये 1 बार में और ये 5 का पहाड़ा में, तो 23 आ जाएगा। फिर इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 27 इंटू 23 को इंटू करेंगे तो 621 रुपए आपका आ जाएगा। अतः विक्रय मूल्य कितना होगा, 621 रुपए। ठीक है, छठा का प्रश्न में आपका दिया हुआ, छठा प्रश्न में 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपए पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 150 रुपए तथा लाभ दिया हुआ है 15%। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ परसेंटेज इक्वल टू 150 इंटू विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 150 और फिर इंटू 100 लिखिएगा, फिर डिवाइडेड में 100 प्लस लाभ परसेंटेज कितना दिया हुआ है 15, तो 15 को लिखिएगा, फिर 150 इंटू 100 इसको लिखिएगा, फिर इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा में ये 23 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, तो इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा, डिवाइडेड में आपका 23 हो जाएगा। इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो 130 माइनस 130.43 आपका आंसर आ जाएगा। अतः करके आप वो लिखिएगा, अतः क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा 130.43 रुपए आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, सातवां का प्रश्न में आपका पूछा गया 7वां नंबर में कि एक किसान को अपना बैल 2500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य इसमें निकालना है आप लोगों को। तो हल में हो जाएगा आपका 7वां नंबर का प्रश्न में, चूंकि बैल का विक्रय मूल्य 2500 रुपए दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत कितना हुआ है 25%। ठीक है, तो आप लोगों को बैल का क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए बैल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2500 इंटू 100 को लिखिएगा, फिर डिवाइडेड में 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25, तो 25 को लिखिएगा, इन लोग दोनों को इंटू कीजिएगा तो आपका 2,50,000 निकल जाएगा। ठीक है, और इन लोग दोनों को प्लस कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, इसको और इसको काटिएगा 125 बार में इसको, तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 रुपये आपका निकल जाएगा। तो बैल अतः करके आप लोग लिखिएगा, अतः बैल का क्रय मूल्य 2000 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न में पूछा गया है, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो प्रतिशत हानि या लाभ निकालना है। अगर 20 रुपये में खरीद रहा है और 15 रुपये में बेच रहा है तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उसका हानि हो रहा है, तो हानि का परसेंटेज आपको निकालना है, हानि कितना हो रहा है और हानि का परसेंटेज भी निकालना होगा। ठीक है, तो इसका 8 नंबर का हल में क्या होगा, चूंकि आलू का क्रय मूल्य 20 रुपये है तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 15 रुपये, तो स्वाभाविक सी बात है कि हानि हो रहा है, तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि का फॉर्मूला होगा हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य दिया हुआ है 20
और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 15, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 रुपए का हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। तो 5 इंटू 100 डिवाइडेड में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20। इन लोग को अब हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कटेगा और 2 का पारा में ये 5 बार में कट जाएगा। 5 इंटू 5 25% आपका इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार 250 प्रति बोरी के दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपए अतिरिक्त व्यय होता है, सीमेंट में कितने में बेचे कि उसे 25 रुपए का लाभ होगा। यानी कि कोई दुकानदार है, ठीक है, वो हर एक बोरी को 250 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और कितना बोरी खरीदता है 250 रुपए प्रति बोरी खरीदता है और 5 बोरी खरीदता है। ठीक है, 250 रुपए बोरी खरीदता है और 5 बोरी खरीदता है, तो उसे लाने में और उस सीमेंट को उसको लाने में अतिरिक्त यानी कि 250 रुपए के अतिरिक्त भी उसको 50 रुपए का अतिरिक्त और व्यय खर्च होता है, यानी कि और अतिरिक्त उसको डिलीवर करने में 50 रुपए और लगता है। तो वो दुकानदार जो है वो कितना में बेचेगा, यानी कि कितना में विक्रय करेगा कि उसका जो लाभ है वो कितना का लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 25% लाभ होगा, कितना में बेचेगा। तो इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। 9वां का हल, चूंकि 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य हर बोरी का 250 है, तो 5 बोरी का कितना हो जाएगा, 5 से इंटू करेंगे तो 1250 रुपए हो जाएगा। अतिरिक्त व्यय यानी कि 50 रुपए अतिरिक्त व्यय दिया हुआ है, तो इन लोग दोनों को फिर ऐड करेंगे, 1250 और 50 रुपए को, तो 1300 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 5 बोरी का 1300 रुपए हो जा रहा है। और लाभ आपका दिया हुआ है कि 25% का लाभ होना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने से पहले आपको इसमें कितना का लाभ हो रहा है, यानी कितना रुपए का लाभ हो रहा है, कितना रुपए लाभ करना होगा, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो लाभ इंटू 100 डिवाइडेड में क्रय मूल्य इक्वल टू 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ इंटू 100 डिवाइडेड में क्रय मूल्य कितना है 2300, मतलब 1300 इक्वल टू 25। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। अब लाभ को इधर ले आएंगे, इधर, ठीक है, और 13 को इधर ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा 325 रुपए, 325 रुपए हो जा रहा है, यानी कि हर एक बोरी में 325 रुपए का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना है 1300 और प्लस 325 लाभ हो रहा है, 325 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1625 रुपए का, 1625 रुपए में बेचेगा 5 बोरी सीमेंट, तब उसका जो है 25% लाभ उसका मिल पाएगा। ठीक है, लाभ होगा उस दुकानदार को। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे हर एक प्रश्न को हल करके बता चुकी हूँ कि कैसे आपको हल करना है। ठीक है, आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में समझा रही हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, यानी काटना कैसे ये भी समझा रही हूँ, कैसे काटी हूँ वैसे काटी हूँ सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर बना करके वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा इधर उधर दिक्कत होता है लिखने में, इसलिए मैं पहले बना ली हूँ, उसके बाद वीडियो में बता दी कि कहाँ पे कैसे काटी हूँ। तो आप लोग, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग अनिमा क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीका से क्लियर हो सके। ठीक है, और तो और आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज़ मिलेगा, चाहे वो लेक्चर वीडियो हो, चाहे वो प्रश्नोत्तर वीडियो हो, या फिर नोट्स भी आपको इसमें से मिल जाएगा, और तो और यहाँ तक कि MCQ भी मिलेगा। और इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आप लोगों को इसमें PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, पूरा तरीका से आपके लिए सपोर्टेबल, अनिमा क्लासेस जो है वो पूरा तरीका से सपोर्टेबल।
चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।